प्रणाम, नमस्कार, आभार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से लोकार्पण पे। और मैं हूं अंकित गैरोला। ऋषिकेश कल एक दुर्घटना यहाँ पे हुई है जिसमें कि मनोज घिंडियाल जो डीएम हैं, उनके भाई शैलेश घिंडियाल के यहाँ पे दर्दनाक मौत हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। पीछे आप देखिए तमाम यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। सीओ मैम यहाँ पे सीओ यहाँ पे मौजूद है, मजिस्ट्रेट सर यहाँ पे मौजूद है, एसडीएम सर यहाँ पे मौजूद है मौके पर इस वक्त। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कल का कुछ प्रकरण हुआ था। ये जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गाड़ी वन विभाग की है जो कि ट्रायल के लिए यहाँ पे लाई गई थी और जिसका ट्रायल चल रहा था। इस ट्रायल गाड़ी में लगभग 10 लोग बैठे हुए थे। उन 10 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कि 3 अभी तक घायल है। एक की बहुत ही नाजुक स्थिति बताई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 2 गायब हैं, जिसमें से कि एक मैन भी है और वो भी गायब है। उनका नाम मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, मगर जितने भी आप लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, आलोकी मैम उनका इस नाम है और जो कि इस वक्त यहाँ पर से गायब हैं। ये देखिएगा तमाम यहाँ पे प्रशासन के सभी लोग मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट सर यहाँ पे मौजूद है, मौके पर हैं। पर ये देखिए गाड़ी का जो है नुकसान हो रखा है, ये ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हो रखा है। टायर बिल्कुल बाहर आ चुका है, एक्सल टूट चुका है। और ये गाड़ी वहाँ सामने से, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक सामने जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा मिट्टी सा, वहाँ पर उसका थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है और वहाँ से डिसबैलेंस होते हुए पीछे की तरफ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पीछे एक और गड्ढा है यहाँ पे, वहाँ पे जाती है और वहाँ से टकरा कर यहाँ इस पेड़ पे आती है। उसके बाद बताया जा रहा है जो कि ड्राइव कर रहे थे वो सेफ़ हैं इस वक्त। सेफ क्यों है? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट वेयर कर रखी थी। इस घटना में मंगलेश घिंडियाल यानी सुरेश घिंडियाल की मौत हो चुकी है मौके पर ही। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रखी है। अंदर देख सकते हैं, अगर गाड़ी का आप हाल देखेंगे क्या यहाँ पे पूरा का पूरा, वो देखिएगा टायर पूरा एक्सल वगैरह टूट कर बाहर निकला है। तो सोचिए कितना ये हुआ होगा। और अब इसमें ये देखिए कि गाड़ी नई है पूरी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी पुरानी है। इसको ट्रायल के लिए यहाँ पे लाया जा रहा था। ट्रायल के बाद अगर बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये भी सोचने का विषय है, ये है कि आखिर गलती किसकी थी। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा साइड रही, गलती किसकी थी? ड्राइव कर रहे हैं या फिर जो कंपनी इस गाड़ी को यहाँ पे बना रही है, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे बनाई है। और जबकि ये वन विभाग के लिए गाड़ी बनाई जाती है। यहाँ पे मैम सर मौजूद है। नमस्कार सर, मैम से बात, ठीक है चलिए, मैम यहाँ पर हैं, मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये इतने बड़ा जो हादसा हो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो मतलब ये ड्राइवर की गलती बोलेंगे से या फिर कंपनी कुछ इस तरीके से बना के दे रही है? देखिए अभी जांच का विषय है, इसमें अभी कुछ कहना संभव नहीं है। अभी कितने मतलब 10 लोग इसमें मौजूद थे, 10 में से 5 की मृत्यु हो चुकी है ऐसा सुनने में आ रहा है, बाकी 3 अभी घायल और 2 गायब है। जो गायब है उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई गायब नहीं है, एक मिसिंग है, उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 5 लोग घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 5 लोग अभी 5 लोग घायल है। हाँ। जिनकी मतलब मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। 4 ऑन स्पॉट डेथ थी और एक अभी मिसिंग है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। कब तक, मतलब कब से चल रहा है? क्या कब तक हो सकता है पूरा, मतलब क्योंकि यहाँ पर रोक भी रखी है सब तमाम चीज़ें, मतलब नदी रोक दी, नदी में ही चल रहा है क्या? हाँ, नदी में ही चल रहा है। नदी में या फिर कहीं और? नदी में ही चल रहा नदी है। में ही चल जी रहा है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही है। आपने सुना कि एक मिसिंग होने के बाद चार की मौत हो चुकी है, अभी घायल भी काफ़ी लोग हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक और चीज़, यहाँ पर ये जो झील है, अगर इस झील में कोई गिरता है तो शायद किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें होने वाली हैं वो देखिएगा। और सामने, ठीक सामने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है लगातार, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और ये जो पानी है, बहता पानी है, मगर सबसे सोचने और समझने वाला विषय ये है कि ये जो लाइन में इस रोड पे जब आया तो ये रोड लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की रेंज है अभी, और अभी आगे भी बहुत है, मगर इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ये मैं शायद, या तो मेरा पर्सनल हो सकता है या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये सभी का है। इसमें कोई सेफ्टी नहीं, कोई जाली नहीं है। अगर जाली होती शायद वो नीचे नहीं, यहीं कहीं होती और बच जाती। मगर वो देखिए ठीक सामने अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ तक भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और पहले ये देखिएगा पीछे के तमाम यहाँ पे अधिकारी मौजूद है। कोई भी कुछ भी कहने से अभी कतरा रहा है कि अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है कि भाई हम अभी सर्च कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन आपने देखा था अभी कैसे जया बलूनी मैम ने आपको तमाम चीज़ें बताई कि हम सर्च कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। इससे पहले हमारी जिनसे बात हुई थी उन्होंने कहा था कि 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और उस मौत में 3 लोग अभी तक घायल है, जिसमें से एक जो व्यक्ति है उसको, वो अभी मतलब उसकी गंभीर हालत बताई जा रही है, बाकी 2 लोग गायब हैं।
और यहाँ पर तमाम चीज़ें छुपाई जा रही हैं, या फिर यूँ कहे कि कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं लोग, कुछ कहना नहीं चाह रहे, कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं। दूसरी चीज़, गाड़ी अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से एक्सल टूट जाना, दोनों टायर बाहर आ जाना, ये भी एक सोचने का विषय है। देखिएगा, मैं कैमरा मैन को ज़रा उधर दिखाए, तमाम जो अधिकारी यहाँ पे, मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद है, डीएम सर यहाँ पे मौजूद है, सब यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम आप जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप इस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करके तमाम ये चीज़ें बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी कह रहे जाँच का विषय चल रहा है यहाँ पे तमाम। आगे भी मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन की जगह पे भी आपको लेके चलते हैं, बने रहिएगा आप। मगर सोचने के यहाँ पे भी वापस मैं आपको लेके आऊँगा, यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीज़ें होंगी। मगर ये चीज़ सोचिएगा कि अगर इस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, और इस तरीके, ये देखिए पूरा खाली है, ये इस पर अगर जाली ऊपर हो जाती तो शायद वो आज यहीं पर होती है और उनको भी हम फर्स्ट एड दे सकते थे। मगर जिस तरीके से यहाँ पर जेएमएम सीओएम ने बोला कि भाई जाँच का विषय चल रहा है, जाँच अभी चल रही है, अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं, तो कभी अब कुछ कहने की सही बात है, चलिए वो कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं। मगर जो उड़ती-उड़ती चीज़ें आती हैं कि भाई 4 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई, वो मैम कह रही हैं। बाहर जो यहाँ पे बैठे रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई 5 लोगों की मौत हुई है, जो कि मैंने खुद देखी है। हालाँकि वो ऑफलाइन था, इसलिए स्टेटमेंट मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, उनको दिखा नहीं पाऊँगा। मगर वहाँ पे ठीक सामने पे सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कल इस गाड़ी का यहाँ पर निरीक्षण होना था वन विभाग का, और वन विभाग के दौरान जब यहाँ पे ये ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में लगभग 10 लोग इसमें मौजूद थे। 10 में से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जिसमें कि डीएम मंगलेश घिंडियाल के भाई शैलेश घिंडियाल, जो कि वहाँ पे खुद एक अधिकारी थे, उनकी भी मौत हो जाती है और ऑन द स्पॉट मौत होती है। साथ ही एक मैम भी थी, आलोकी मैम नाम था उनका, वो वन दरोगा है शायद यहाँ अंदर इनके, तो उनकी भी वहाँ पे वो मिसिंग है। कह रहे हैं कि 2 लोग मिसिंग है। 2 लोग मिसिंग होने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं 1 लोग मिसिंग है, यानी कि ये तो 9 लोग हो गए ना सिर्फ। अब उन 9 लोगों में से बाकी एक की पहचान आप कैसे करेंगे? मैं थोड़ा ऊपर चढ़ रहा हूँ, मैं कैमरा मैन को बोलूँगा आप नीचे ही रहिएगा, क्योंकि आप शायद कैमरे पे देखेंगे तो फिर आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। ठीक सामने यहाँ पर वो चल रहा है, मैं लूँगा आपसे कैमरा। देखिए ठीक सामने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ठीक सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सामने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार अंदर ढूंढती हुई नज़र आ रही है, और कई लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, कोई चश्मदीद हो या फिर जीव घायल हो, उससे ही सही जानकारी मिल सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने उदयपन जी, मैं आपकी बात से सहमत ज़रूर हूँ यहाँ पर। मगर चश्मदीद जो थे उनको सबको यहाँ से लेके चले गए हैं, मतलब यहाँ पे है नहीं कोई। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो जिनसे मैंने बात करी, जो यहाँ पे बाहर गार्ड हैं, उन्होंने गार्ड से मैंने बात करी, तो उन गार्ड ने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे 5 की मौत हो चुकी है, और आगे सबके सब यहाँ पे मना कर रहे हैं। अंकिता ने भी यहीं ली होगी अंतिम सांसें। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला त्रिभुवन सर। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मैं इस बात यहाँ पर जोड़ सकूँ तो शायद मैं कोशिश करूँगा जोड़ने की आपको यहाँ पर। और यही वो जगह है, और ठीक सामने पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे बैराज है, और बैराज के यहाँ पे ये जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अब आप ये सोचिएगा कि वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक सामने वहाँ एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी मैं बोलूँ आपको, तो लगभग 180 मीटर की मैं दूरी पर आ चुका हूँ अभी चलते चलते। तो वहाँ से अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट उठ के उससे पहले ही एक्सीडेंट हो जाता है, और वो इस बाउंड्री पर लगती है गाड़ी, और गाड़ी लगने के बाद सीधा पेड़ पे टकराती है। और सोचो कितनी स्पीड में होंगे, कम से कम अगर मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 120, 130, 140 की स्पीड में उस रोड पे रहे होंगे। साथ ही अगर एक व्यक्ति, अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो आपको निरीक्षण के लिए खुद की सेफ्टी भी तो रखनी होगी। कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर थे, जो ड्राइव कर रहे थे, वो बच गए हैं। उनकी मतलब वो इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी। तो इसका मतलब इस पूरी गाड़ी में सीट बेल्ट की सुविधा सिर्फ एक पे दे रखी है, वो भी ड्राइवर। ये भी सोचने का विषय था। दूसरी चीज़ ये देखिए, यहाँ पे लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा अगर सर मैं आपको जोड़ पाऊँ, त्रिभुवन सर अभी हमारे साथ लाइव हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर आप मैं आपको जोड़ पाऊँ तो आप क्या कुछ इस बारे में कहेंगे, वो भी बात ऑडियंस तक जानी चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर आपको जोड़ने का, अगर आप जोड़ें तो, अगर आप फ्री हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर
मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन मुझको शो नहीं हो रहा है किस तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाता है। और आगे चलते हुए मैं आपको बताऊं, देखिएगा ठीक सामने एसडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन को भी ऑपरेशन करती हुई नज़र आ रही है। लगातार बीच एक, अब ये देखिएगा कि एक इस पूरी नदी में सिर्फ एक एसडीआरएफ की टीम है जो कि लगातार यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। तो ये भी एक सोचने का विषय है। मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे सर को जोड़ पाऊँ। बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर अभी यहाँ पे ऐड नहीं हो पा रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मगर फिर भी जो भी, अगर आपको पता है किसी को किस तरीके से ऐड किया जाता है तो कमेंट पे पिन ज़रूर कीजिएगा। ये ठीक सामने पे आप भी देख पा रहे होंगे एसडीआरएफ की टीम लगातार उन्होंने फिर से अपना जो बोट है उसको स्टार्ट कर दिया है और अब यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है जहाँ तक अंकिता भंडारी को भी जैसे सर ने कहा कि उन्होंने भी यहीं अंतिम सांसें ली थी और यहीं पर तमाम चीज़ें हुई थी, वहाँ पर मैं अगर तमाम प्रशासन के लोगों से एसडीएम डीएम से बात करूँ तो सिर्फ एक बात ज़रूर कह रहे हैं मुझे कि अभी जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और मुझे लगता है शायद नहीं भी कहेंगे वो कभी अभी तक इस पे चीज़ों पे। आगे चलते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ व्यक्ति भी यहाँ पर हैं, कुछ सर भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या ऐसा जो ये जो रेस्क्यू चल रहा है ये अंजाम देगा चीज़ों को। क्योंकि देखिए आप किस तरीके से वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम लगी पड़ी है। उधर ठीक सामने बैराज है, वो ठीक है सामने जहाँ पे पावर हाउस वगैरह बिजली वगैरह बनाई जाती है ठीक सामने है। और यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम है। अंकिता भंडारी ने भी यही अंतिम सांस ली थी। मगर सोचने का विषय ये देखिएगा, अभी आप मैं कैमरा को जरा उधर दिखाइए, वहाँ से लेके यहाँ तक मैं शायद 150 मीटर तक आ चुका हूँ और उस 150 मीटर में भी अभी तक कोई जाली ऐसे नहीं है इस नदी के किनारे। अब आप ये सोचिए कि इस सुनसान जगह पे यदि किसी लड़की के दिमाग में या फिर किसी लड़के के दिमाग में, किसी स्टूडेंट के दिमाग में कुछ गलत ख्याल आता है तो वो तो कुछ भी नहीं, उसको यहाँ से कूदा, वो अपने आप को मतलब ख़त्म कर सकता है। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें सरकार को कि क्या यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी। आपने गाड़ी की हालत भी देखी थी, गाड़ी की हालत में आपको फिर से दिखाऊंगा, मगर ये देखिएगा पहले कि क्या कैसे यहाँ पे जो रेस्क्यू वो चल रहा है। वो आगे की तरफ बढ़ रही है एसडीआरएफ की टीम, उनसे बात करते हैं। कहाँ तक हो गया रेस्क्यू अभी तक? कहाँ तक हो गया? सुनाई नहीं दे रहा? रेस्क्यू कहाँ तक हो रहा है? 100 फीट, 100 फीट नीचे। कहाँ तक कर लिया आपने अभी तक? 100 फीट जड़ तक कर दिया। 100 फीट जड़ तक रेस्क्यू उन्होंने कर दिया है और अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 फीट जड़ तक, आप समझ रहे हैं मतलब कितना नीचे तक वो चले गए होंगे। उस नीचे तक जाने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ें देखी होंगी, वहाँ परखी होंगी, सीधा आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं इस वक्त। मगर अभी 100 फीट के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। कल दोपहर का ये प्रकरण था, कल दोपहर में ये प्रकरण हुआ था यहाँ पर, और दोपहर के बाद अभी तक उन्होंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली है मगर अभी तक उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको और गाड़ी के अंदर के अब हालात दिखाता हूँ आपको। गाड़ी किस तरीके से जो टायर है वो उखड़ के बाहर आ गया। तो ये सोच मतलब ये विषय तो मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस रोड पे, रोड भी बिल्कुल बेकार नहीं है, रोड भी बिल्कुल सही है, गड्ढे नहीं है रोड पर, फिर भी मतलब इस तरीके से कि दोनों टायर बाहर आ जाना गाड़ी के इस स्पीड में। आप देख पा रहे होंगे एसडीआरएफ की टीम लगातार आगे बढ़ रही है। 100 फीट की गहराई पे उन्होंने पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको जो सर्च है वो पूरा नीचे तक कर लिया है। दरअसल मेरा गला अभी तक मेरा गला बैठ रखा है, दर्द हो रहा है गले में, जुकाम लगा हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मगर हाँ, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो चल रही हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको भी अगर कुछ चीज़ें पता है तो मैं वो मेरे को बताइए यार। मैं बोलूँगा कैमरामैन को, अगर कैमरे के पीछे आपको कुछ कॉमेंट्स ऐसे दिखते हैं जो कि हाँ आपको लगता है कि ये बताना चाहिए, तो आप भी वो मुझे कॉमेंट बताइएगा और मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। यहाँ पे वो देखिए सामने चश्मदीद गवाह की बात अभी कर रहे थे पंत जी, तो चश्मदीद गवाह सर ऑन द स्पॉट मिलता अगर मैं कल यहाँ पे मौजूद होता, मगर आज यहाँ पर तमाम एसडीएम डीएम इन सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और मजिस्ट्रेट सर यहाँ पे मौजूद है, सब यहाँ पे मौजूद है, मगर हर किसी ने अभी चुप्पी धारण कर रखी है, कोई बताना नहीं चाह रहा है चीज़ों को। मैंने ऑफलाइन भी बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बिल्कुल ये ऐसा कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं बताने वाले, अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी जो सर्च चल रहा है, हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके दौरान आपको सब चीज़ें बताएंगे। मगर क्या कुछ यहाँ पे नमस्कार सर, कहाँ से आए आप?
कोटद्वार से। कोटद्वार से? अच्छा, तो कोटद्वार ही रहते हैं या फिर आपने भी कैप ले रखी है? तो नाम उसमें है ना पीएससी में। अच्छा, पीएससी में। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हमें तो अभी पता लगा, अभी तो हमें सुबह ही एकदम से यहाँ पे फ़ोन आया है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, तो हम सुबह चले वहाँ से 3 बजे। अच्छा, तो अब आप मदद करेंगे सर्चिंग वगैरह में? देख रहे हैं, तो अभी आ रखे हैं, तो एसडीआरएफ की टीम भी आ रखी है, देख रहे हैं। तो मतलब ये क्या कि आपने गाड़ी देखी? हाँ, गाड़ी देखे तो आए थे। तो देखिए, आपने हालत देखी गाड़ी की? हाँ, क्या लगता है आपको कितनी की स्पीड में रहे होंगे? रही 100 से ऊपर रही 100 से ऊपर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी की बहुत कंडीशन बेकार हो रही है। है ना? तो अगर मैं ये बोलूँ कि उसका एक्सल वगैरह सब टूट-टाट के बाहर आ गया है, तो इस सड़क में इतनी स्पीड होना ज़रूरी है? अब क्या बोल सकते हैं, कि अब कह तो रहे हैं कि गाड़ी वापस चली गई थी, फिर दोबारा वापस लेके आए थे गाड़ी को। कहाँ वहाँ से चली गई थी वापस? जहाँ इनका कैंप है, अच्छा, तो फिर वापस लेके आए गाड़ी? कैंप से दोबारा वापस आया गाड़ी, क्योंकि वो नई, वो कह रहे थे कि नई गाड़ी है, तो उसका वो देख रहे थे ना, वो ट्रायल। ट्रायल देख रहे थे। नई नई गाड़ी ने जब आपा खो दिया, क्या टायर वायर फटा ये भी सुनने अब में? ये कुछ पता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो रात को ही पता लगा कि यहाँ पे ऐसी बात हो गई, तो तब हम अचानक ही यहाँ पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सल्यूट है आपको कि आप इतनी दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँचते आए हैं। पर दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि 100-120 की स्पीड और नई गाड़ी, एक और चीज़ सामने आती है कि पहले जाती है गाड़ी, फिर वापस आती है ये चेक करने के लिए कि भाई हाँ, ट्रायल करने के लिए, और उसके बाद नई गाड़ी के साथ अगर ये हो रहा है तो फिर या तो कंपनी का फॉल्ट है, फिर ड्राइव करने वाले का फॉल्ट है। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे सर्च चलाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। वो देखिए, अब ऐसे करके ये कौन सी सर्चिंग चल रही है? शायद पानी को बोल रहे होंगे कि आप ढूंढो, हम आपके साथ खड़े हैं, या फिर ये हो रहा है कि सिर्फ तमाम चीज़ें बस अभी देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, तो दिखा रहे हैं, ऐसा गोल गोल चक्कर मार रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये एरिया उन्होंने पकड़ लिया है कि हाँ, इस एरिया में हम करेंगे, इस एरिया तक हम जांच करने वाले हैं। और आप बने रहिएगा लाइव में और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो देखिए किस तरीके से खुद भी, मतलब मैं एसडीआरएफ की टीम का धन्यवाद भी कहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि किस तरीके से वो भी ये काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति उछल गए थे आगे से, अपनी जान पर खेल कर वो चीज़ें करते हैं, और शायद ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो जहाँ पर वो सर्च करने वाले हैं वहाँ पर पानी को हिलाने की कोशिश करें, ताकि अगर नीचे कहीं दलदल में फंसे पड़े हों कोई, तो शायद वो ऊपर आ जाए, वो वहाँ से ऊपर आ जाए। और 100 मीटर तक के लिए शायद इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। महेंद्र जी कह रहे हैं कहाँ की घटना है? ये ऋषिकेश जिला की घटना है महेंद्र जी, जहाँ पर कि कल एक दर्दनाक हादसा होता है, गाड़ी पलट जाती है और उस पलटी हुई गाड़ी में लगभग 10 लोग सवार होते हैं, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो जाती है मौके पर ही। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं वो अभी घायल हैं, और 2 लोगों की ऐसे गायब होने की पुष्टि बताई जा रही है। त्रिप सर कह रहे हैं कि यहाँ पे घटना हुई है मैम, कल एक एक्सीडेंट हो गया था। बहुत लोगों को पता नहीं है, और इतना समय, सही बोला है उन्होंने, इतना समय लगना शायद नहीं है ज़रूरी, इतना समय नहीं लगता, क्योंकि अगर कल दोपहर दिन की घटना है, कल दिन में अगर ये घटना हो गई थी, उसके बाद कल पूरा शाम था, और आप अभी तक ये मान के चले अगर, तो हम बोल सकते हैं कि ये 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसमें 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। और इस 24 घंटे के दौरान भी अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, शायद क्या पता उस टाइम पे बह रही होगी नदी, आगे डैम बंद कर दिया होगा, गेट बंद कर दिए होंगे, मगर अगर अब भी है तो 100 मीटर नीचे तक अभी उन्होंने पानी पूरा हिला दिया है। उसके नीचे शायद जितने भी होगा, तो शायद वो जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ जाए। आप बने रहिएगा, मैं इस लाइव को शायद बहुत लंबा खींचने वाला हूँ, और आप अंत तक इस पर बने रहिएगा। सामने आप प्रशासन देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम को अभी आप लाइव ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप वो रेस्क्यू करते हैं जब कोई पानी में गिर जाता है, फिर पानी में गायब हो जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है। पूरी ज़ोरों से यहाँ पे वो जो उनका बोट है उसको चलाया जा रहा है, और ताकि जो पानी ऐसे हिले, मैं कैमरामैन को बोलूँगा देखिए नीचे दिखाइएगा कि ऐसे पानी हिल रहा है, ताकि नीचे अगर वो जो होंगे तो उसको निकाला जा सके। बिल्कुल सही बोला सर आपने, वो सच में उनको हेड्स ऑफ है, वो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और ना जाने कब ज़िंदगी की आखिरी समय आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। कठे जी बोल रहे हैं, और
बातें सही हैं उनकी, कभी कुछ नहीं कह सकते हम। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इस रोड पर अगर आपने जो गाड़ी की कंडीशन है उसको देखा, मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा, वहाँ पे अभी जांच चल रही है, इसलिए मैं जांच के उस वक्त वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, जब जान के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं जो वो उससे थोड़ा सा हमें दूर रहना ही हमारे लिए शायद सही होगा। मगर इस सड़क में अगर 120 और 20 की स्पीड में, 120, 140, 150 की स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, भले आप ट्रायल कर रहे हैं किसी चीज़ का, आप ट्रायल कर रहे हैं, और उसके बाद अनियंत्रित होकर गाड़ी पहले सड़क के किनारे गिरती है और उसके बाद उस पे पेड़ पे टकराती है, तब जाकर ये सारी चीज़ें होती है। गाड़ी के पास जाए, ज़रा दिखाए क्या वहाँ पे चल रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ। गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी के पास तमाम चीज़ें वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ अभी आपने देखा कि कैसे एसडीआरएफ की टीम वो कर रही है, यहाँ पे तमाम जो रेस्क्यू उसको अंजाम दे रही है। साथ ही वहाँ पे तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं, गाड़ी के पास लेके चल रहा हूँ, गाड़ी के अंदर क्या कुछ वहाँ पे है वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। गला दर्द ज़रूर कर रहा है मेरा बहुत, पर चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से होती है कि डिसबैलेंस, और डिसबैलेंस होते हुए फिर सीधा वहाँ जाती है गाड़ी, उसके बाद फिर उसका मुंह इस साइड है, तो मतलब सोचिए कितनी ज़ोरदार यहाँ पे टक्कर लगी होगी। सर हैं यहाँ पर मौजूद, मैं पहले गाड़ी की तरफ आपको लेके चलता हूँ, गाड़ी में किस तरीके से यहाँ पे डैमेज हुई है जो गाड़ी, वो सोचने का विषय ज़रूर है यहाँ पर कि इस इतनी स्पीड और इतनी चीज़ें, और कंडक्टर की तरफ वैसे गाड़ी पूरी पलटी पड़ी है। कंडक्टर के साइड अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ी पलटी पड़ी है। ये देखिए, टायर बाहर निकला है, शीशा टूटा पड़ा है, साथ ही आप ये देखिए कि पूरा एक्सल टूट कर बाहर आ चुका है। गाड़ी का टायर अगर आप देखेंगे तो जो रिम होता पूरा टूट कर, साथ ही एक्सल भी वहीं पे रखा गया है। और ये नीचे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए पूरी पलटी है इस तरीके से, और ये पेड़ पे लगी है, उस पर कुछ निशान भी है, पेड़ के लकड़ियों के निशान भी है। और पेड़ ये है जिस पेड़ पे लगी है गाड़ी, इस पेड़ पे लगी है, तो ये देखिएगा कि इधर से आ रहे थे, फिर उसके बाद पेड़ पे लगती है, फिर शायद वहाँ से, और तब इसको इधर करी गई है गाड़ी। जो मतलब मैं जिस तरीके से चीज़ें लगाया जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तमाम चीज़ें रस्सियों से पूरा बंद कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट लगाई थी ड्राइवर ने, इस वजह से उनको वो बच गए, मगर 10 लोग इस पर सवार हो जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि 10 लोगों की गाड़ी तो शायद ये होगी भी नहीं, और हो भी सकता है क्योंकि सीटें इधर उधर हो रखी हैं, टूट रखी हैं बिल्कुल ही, शायद हो भी सकता है कि उधर भी सीट है, इधर भी सीट है। अगर 4 4 8 और 2 10, ठीक है, एक तरीके से हम 10 का अगर हम बनाएं तो शायद हो सकता है 10 लोगों का यहाँ पे बैठना। मगर इस तरीके से तमाम ये गाड़ी का ऐसा नुकसान हो जाना, ये भी सोचने का विषय। ये देखिएगा, उस पेड़ पे लगती है गाड़ी और उस पेड़ से फिर यहाँ आती है। यहाँ आई है सर गाड़ी, है यहाँ पे आई है सर गाड़ी, इधर आई है, वहाँ से पेड़ से टकरा कर इधर आती है, और फिर यहाँ से उधर तो फिर किसी व्हीकल की मदद से ही लेके करी थी, ट्रैक्टर ने खींचा था इधर से उधर। तो मतलब सर कितनी स्पीड रही होगी, आपको क्या लगता है जो इस तरीके की तमाम चीज़ें होंगी? अब स्पीड के बारे में तो नहीं कह सकते सर कितनी रही होगी, हाँ। ऑन द स्पॉट जो होंगे वही बता पाएंगे। स्पीड के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कितनी स्पीड रही होगी। तो हुआ कैसे है, क्या किस तरीके से हुआ होगा, मतलब इस तरीके से आ जाना, और गाड़ी का सीधा टायर फटा था क्या? एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर, कुछ भी कैसे ऐसा हुआ। जी, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी, कुछ भी नहीं पता। कोई जानकारी नहीं है सर। जो हमें मतलब हमें पता चला था उसका ये था कि टायर फट जाना, फिर टायर फटने के बाद गाड़ी वहाँ लगती है और उसके बाद यहाँ आती है। मतलब अभी ऐसा घूम रखी है जैसे घड़ी घूमती है ना, फ्री होकर से घूम रही है, पहलू में घूम रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते अभी। मगर जो अभी तक सूत्रों से पता चला है कि गाड़ी पे भाई टायर पंचर हुआ था, फटा था, फटने के बाद जो ड्राइवर थे उन्होंने उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, सीधा गाड़ी वहाँ लगती है और उसके बाद सीधा जाकर दीवार पर, मैंने जो अभी आपको दिखाया वहाँ लगती है, और फिर वहाँ से तो यहाँ तो ट्रैक्टर की मदद से उसको खींचा गया है। क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, मेरे को तो घुमा रही हैं चीज़ें, ये देखिएगा। और इस गाड़ी का ट्रायल होना, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें, गड्ढे हो रखे हैं, गड्ढे होना, मतलब ये गड्ढा क्यों हुआ होगा फिर? या तो अच्छा ट्रैक्टर ने उनको उधर खींचा होगा, तब जाके शायद एक गड्ढा होगा। आगे कील वो भी लगी है उसके, क्या बोलते हैं उसको, रस्सियाँ भी लगी हैं, उस तरीके से भी हो रहा होगा। मगर ये देखिएगा, इंटरसेप्टर की ये गाड़ी है, आती है यहाँ पे वन निरीक्षण करने के लिए। चलिए, इसमें तो अधिकारी बैठे थे जो कि अभी ट्रायल ले रहे थे। सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई और लोग होते, कोई आम लोग होते, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा शायद हो सकता था, इस तरीके से हो सकता था। नई गाड़ी है, ऐसा भी नहीं कि पुरानी गाड़ी है कोई जिससे कि भाई टायर वायर कटे, टूटे फटे, रिम कच्चा है, टायर फट जाने का
ये तमाम चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती है। यहाँ पे तम हो रही हैं, देखिए स्पॉट है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, ट्रक यहाँ से जा रहे हैं। अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, मगर कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। कह रहे कि यहाँ तमाम वही चल रहा है, अभी सर्च चल रहा है, जांच का विषय है, जांच चलेगी तभी जाके चीज़ें होंगी। अभी एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर तमाम वो करा था, थोड़ा पानी को हिलाया था ताकि नीचे अगर बॉडी होगी तो नीचे से ऊपर चीज़ें आ सके। उधर अभी सर्च चल रहा है, पर बने रहिएगा आप भी पूरे के पूरे इस लाइव में। मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें होने वाली है। एसपी सर की गाड़ी यहाँ पे है, सीओ सर की गाड़ी यहाँ पर है, मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, सभी यहाँ पे मौजूद है। मगर फिर भी चिला सही कहा है त्रिभुवन सर, सही कह रहे हैं कि चिला की पूरी सड़क में एक ये इनका कैमरों का इंस्टॉलमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले कि अगर अंकिता भंडारी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था तब भी हमें कुछ सही से फुटेजेस नहीं मिली थी। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही कहाँ है? प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर कोई पानी रोककर उसका वो इलाज करे तो शायद नीचे जितने भी वो हैं उनको रोक सकते हैं। अब देखिए रोड का क्या कुछ यहाँ पे हाल है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप भी जुड़िएगा थोड़ी देर बाद। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अंकित गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद।